हेलो एवरीवन। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बजट पेश किया है। ये बजट एक अंतरिम बजट है। तो अंतरिम बजट क्या होता है और अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतरिम बजट और पूर्ण बजट की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अंतरिम बजट के बारे में जानते हैं। अंतरिम बजट क्या है। तो अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट है। मौजूदा सरकार द्वारा अपने अंतिम वर्ष में चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जाता है उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं और ये 4-5 महीने के लिए बजट होता है। अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट है जो कि नई सरकार बनने तक के लिए होती है, जबकि पूर्ण बजट एक स्थायी बजट है और ये एक वित्त वर्ष के लिए होती है। क्योंकि 2024 लोकसभा के चुनाव हैं, इसलिए अभी अंतरिम बजट पेश किया गया है। चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और ये बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो के हेल्प से कि आम जनता के लिए इस बजट में क्या क्या है। पिछले कुछ वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया है। रेल, ब्रिज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना। सरकार ने इसमें लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का आवंटन किया था, लेकिन सरकार ने इसे इस वर्ष 11.1% बढ़ा दिया है। इस वर्ष सरकार ने परिवहन मंत्रालय के लिए 2.78 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है और रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकार ने रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर बनाने की बात कही है। कॉरिडोर इस प्रकार है: एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। और बजट में 40,000 नॉर्मल रेल बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ एलोकेट किए गए और संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़। बजट में ग्रीन फार्मिंग को लेकर बात कही गई है। ग्रीन कृषि और किसान मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ एलोकेट किए जाएंगे। सरकार ने रसायन और उर्वरक के लिए 1.68 लाख करोड़ का आवंटन किया है। सरकार ने एजुकेशनल बजट को इस बार थोड़ा सा बढ़ाया है। पहले एजुकेशन का बजट 1.16 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हो गया है। सरकार ने इस बार IIT और IIM के बजट में कटौती की है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बजट बढ़ाया गया है। इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बजट 15,000 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बजट 11,000 करोड़ रुपए है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सरकार ने इस वर्ष 90,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में खर्च करने की बात कही है। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं पर ज़्यादा फोकस किया है। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 79,590 से बढ़ाकर 80,671 करोड़ कर दिया गया है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सरकार की इनकम और सरकार के खर्चों के बारे में। सरकार को इनकम कहाँ से होती है और सरकार कहाँ कहाँ खर्चे करती है। सरकार के पास जितना पैसा आता है उसमें सरकार सबसे ज़्यादा ब्याज पर खर्च कर देती है। यानी कि सरकार ने जो कर्ज लिया हुआ है उस पर जो ब्याज लगती है, सबसे ज़्यादा पैसा उसी में सरकार का जा रहा है। सरकार इस साल 11.9 लाख करोड़ ब्याज पर खर्च करेगी। तो चलिए बात करते हैं सरकार की इनकम कहाँ से होती है। तो टैक्स द्वारा जो सरकार की इनकम होती है वो सरकार के कुल इनकम का 19% है और GST से जो सरकार की इनकम होती है वो 18% है। कॉरपोरेट टैक्स से सरकार 17% कमाई करती है और सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास कर्ज से आता है कि कुल इनकम का लगभग 28% कर्ज से आता है सरकार के पास। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात कही है और उन्होंने एक टैगलाइन दी है, विकसित भारत 2047। और उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाएं, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी किसान पर ध्यान देने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।